नमस्कार मित्रों, ये मंदिर देख के आपको लग रहा है कहाँ का है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि खाटू श्याम जी का मंदिर और हमारे सौराष्ट्र में है कहाँ पे। तो आइए देखते हैं उसकी पूरी डिटेल्स। और हम ये मंदिर के जो भक्तगण हैं कितने बजे आ सकते हैं, कितने बजे मंदिर का टाइम है, उसमें प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है और कब ये मंदिर की विशेष पूजा अर्चना होती है, सब हम पुजारी जी से पूछेंगे। कब उसकी स्थापना हुई थी। नमस्कार नमस्कार। पुजारी जी। जय श्री श्याम। आप सभी भक्त बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। खाटू श्याम का नाम आपने सुना होगा, विश्व विख्यात। आज पूरा विश्व बाबा श्याम को जानते हैं, खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। खाटू श्याम का मुख्य मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, जयपुर से 90 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर में चलोगे तब बाबा श्याम का दरबार आएगा, खाटू श्याम जी मंदिर। मानना से पहले जानना जरूरी होता है। दर्शकों में आपको बताना चाहता हूँ, मानने से पहले जानना जरूरी होता है। जानना क्या है कि श्याम बाबा क्या है, खाटू श्याम जी क्या है और श्याम बाबा कौन है। इनका इतिहास है महाभारत काल से। महाभारत में जो कौरव पांडवों का युद्ध होता है, पांडु में जो भीम होते हैं, भीम के बेटे घटोत्कच और उनके बेटे बर्बरिक होते हैं, जो महाभारत के युद्ध में बाबा श्री कृष्ण को शीश का दान देते हैं। जब महाभारत का युद्ध होता है तब जो बर्बरिक हैं युवा अवस्था में, बाल अवस्था में होते हैं और वहाँ अपनी माता का नाम है मौरवी। मौरवी माता को बोलते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए मैं भी जाऊंगा। महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, युद्ध करने के लिए मैं भी जाऊंगा। तब माता बर्बरिक को बोलती है, बेटा अभी तो अबोध है, बालक है, क्या करेगा वहाँ युद्ध में जाकर। तब वो बोलते हैं, नहीं मेरे पास बहुत शक्ति है। जो बर्बरिक थे बाल्य अवस्था में भगवान शंकर और माँ दुर्गा की उपासना करके 3 बाण और धनुष उनको मिले होते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास खूब शक्ति है, मैं युद्ध करने लिए जाऊंगा। और माता उनको आशीर्वाद देती है, ठीक है बेटा जाओ, पर जाके तुम क्या करोगे? बोले आप बताओ माता, मुझे क्या करना है? युद्ध में जाकर आर्य का सहारा बनना। मौरवी है बर्बरिक की माता जी, वो सोच रही है कि पांडव तो 5 है, कौरव 100 है, उनके पास अधिक संख्या है, तो हारेंगे पांडव। माता जी को ऐसे मन में बहम है। तो माता जी बोल रही है, बेटा आप आर्य का सहारा बनना और जो कोई याचक अपने आपको रास्ते में मिलता है उसको आप खाली नहीं लौटाना है। तो बर्बरिक चलते हैं युद्ध भूमि की तरफ। युद्ध कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको पता चल जाता है एक बहुत ही बड़ा योद्धा, बहुत ही बड़ा शक्तिशाली वीर युद्ध करने के लिए आ रहा है। और उनकी माता ने आशीर्वाद दिया है आर्य का सहारा बनना, और हारने वाले कौरव हैं, वो कौरव के पक्ष में जाएगा तो पांडव हार जाएंगे। तब वो उनके सामने जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं, हे बर्बरी कहाँ जा रहे हो, हे बालक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है। तो बेटा आप युद्ध में क्या करोगे, आप तो बहुत बालक हो। तो बोले नहीं, मेरे पास शक्ति है, भगवान की कृपा है, माँ भगवती नव दुर्गा और शंकर भगवान के 3 बाण और धनुष मुझे मिला हुआ है, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप में ऐसी क्या शक्ति है कि आप युद्ध लड़ लोगे? महाभारत के युद्ध में तो बहुत बड़े द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, पांडवों में भीम है, अर्जुन गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, आप क्या युद्ध लड़ोगे? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी वो शक्ति है, भगवती की मेरे पे कृपा है। तो भगवान उनसे परीक्षा लेते हैं, बताओ आप शक्ति, अपनी शक्ति दिखाओ, आपके पास सिर्फ 3 बाण है। तब भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये जितने भी पेड़ के पत्ते हैं इसको एक बाण से भेद के बताओ, बाण चलाओ और पूरे पत्ते हैं वो छेद के बताओ। तब भगवान एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लेते हैं और बर्बरीक जब अपना बाण चलाते हैं, वो बाण पूरे पेड़ के पत्ते को भेद कर उनके पैर पे आके रुक जाता है। भगवान आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, आप अपना पैर हटाइए। तब भगवान समझ जाते हैं वास्तव में ये शक्तिशाली है, ये युद्ध समाप्त कर सकता है। तब क्या होता है, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उस समय भगवान कृष्ण है वो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए उनके सामने आते हैं। तब फिर आगे क्या होता है कथा में कि वो बोलते हैं कि बर्बरी अब आप मान गया मैं कि आपके पास शक्ति है, आप शक्तिशाली हो, युद्ध कर सकते हो, लेकिन आप साथ किसका दोगे? तब बर्बरी बोलते हैं जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा, जो मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है कि हारता है उसका साथ देना है। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप धारण किए हुए बोलते हैं कि तो ऐसे युद्ध का निर्णय कैसे होगा?
तुम जिस पक्ष में खड़े हो जाओगे सामने वाला तो हार ही जाएगा, युद्ध का निर्णय कैसे होगा। तब वो बर्बरीक हैं भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। तो हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। तो बोले यहाँ ये जो युद्ध भूमि है इसमें एक योद्धा की बलि चाहिए, और योद्धा इसमें 3 है मेरी नजर में, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और तीसरा तुम। बर्बरीक को बोलते हैं भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप धारण किए हुए कि यहाँ युद्ध भूमि में योद्धा 3 है मेरी नजर में, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और तीसरा तू। तेरे समान योद्धा यहाँ कोई है नहीं। तो अर्जुन को युद्ध करना है, भगवान को युद्ध कराना है, बचा तू। जो इस युद्ध भूमि में अपना मतलब बलिदान देगा उसका नाम अमर हो जाएगा। तब वो तैयार हो जाते हैं बर्बरीक, हे भगवान मैं अपनी बलि देने के लिए, शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं युद्ध करने के लिए आया था, युद्ध कर नहीं सका, युद्ध देखने की इच्छा है मेरी। तब भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आप युद्ध देखोगे। तो भगवान उनके शीश का दान लेते हैं, तब वो शीश के दानी कहलाते हैं, बर्बरी का वो शीश के दानी कहलाते हैं, और वो शीश को पहाड़ पे रख देते हैं। वो पहाड़ पूरा युद्ध का दर्शन करते हैं। युद्ध का वाह पूर्ण होने के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद, जब कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, पांडव का युद्ध का निर्णय लेके भगवान कृष्ण के साथ वहां उसके पास जाते हैं। किसके पास? जहाँ बर्बरी का शीश रखा है वहां जाके पूछते हैं युद्ध किसने लड़ा। तब वो हंसकर शीश जो कहता है कि यहाँ युद्ध करने वाला भगवान श्री कृष्ण था, लड़ने वाला एक भगवान कृष्ण था, लड़ाने वाला कृष्ण था। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। माँ भगवती भद्रकाली का रूप धारण करके, द्रौपदी देवी है, वो क्या करती, विष का खून का पान कर रही थी, खप्पर भर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये जो शीश है अमर रहेगा। मैं अपना नाम देता हूँ श्याम, आप श्याम नाम से कलयुग में पूजे जाओगे, और आपके पास जो भी हार के आएगा उसका आप सहारा बनोगे। यही आशीर्वाद उनकी माता ने दिया था कि आप आर्य का सहारा बनना। उसी समय से जो शीश था उसको अमर कर दिया गया। नव दुर्गा वहां प्रकट होती है, अमृत का सिंचन करती है, और भगवान श्री कृष्ण भी उस शीश को अमर करके एक रूपावती नदी बहती है उसमें छोड़ देते हैं। वो शीश चलते चलते यहाँ आता है राजस्थान के पास खाटू नगरी, जो आप नाम सुन रहे हो, बाबा श्याम का खाटू धाम है। खटवांग वंश नामक यहाँ कुल रहता था, राजा रहता था। खटवांग वंश के नाम पर ही खाटू नगरी का नाम पड़ा है। और यहाँ वो शीश निकला, एक गुज्जर की गाय जाती थी चरने के लिए, वहां गाय का दूध निकलता था। होता क्या है कि वो रूपावती नदी थी, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, उस पर मिट्टी आ जाती है, वो शीश मिट्टी में होता है। गाय जो वहां जाके खड़ी होती है गुज्जर की, उसका दूध निकलता है। फिर गुज्जर राजा के पास जाता है, मेरी गाय का दूध कोई चुरा लेता है। फिर उसकी लोग परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहां जाके खुदाई करते हैं कि नीचे गाय के दूध पीने के लिए बाबा का शीश है। तो शीश की खुदाई करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि भाई आराम से निकालना, ये इंसान है। फिर कि भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश होता है, आकाशवाणी होती है कि ये बर्बरी का शीश है और ये शीश अमर है, इसकी स्थापना करो, ये कलयुग का अवतार है और आप सभी का सहारा बनेगा। तब खटवांग वंश के जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने बाबा का मंदिर का निर्माण करवाया और शीश की स्थापना की। वो जो शीश था, चलते चलते अपना इंसान का शीश होता है ना, ऐसे नदी में चलते चलते उन्होंने शालिग्राम का रूप, भले एक पत्थर जैसा रूप हो गया उनका, और वो अमर हो गया, उनका खाटू में स्थापना किया गया। जो शीश है उनका हम सब भक्त दर्शन करते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती। ये तो हो गया खाटू का वर्णन, बाबा श्याम का इतिहास। और यहाँ जब अपने दर्शन करने हैं, यह है राजकोट में श्याम मंदिर। प्यारे भक्तों, श्याम प्रेमियों, यहाँ हरियाणा और राजस्थान के सभी भक्त बाबा श्याम के बारे में जानते हैं, सभी मानते भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम हर महीने खाटू नहीं जा पाते हैं, यहाँ बाबा का दरबार सजाते हैं। कुछ भक्तों ने मिलकर यहाँ बाबा का सुंदर दिव्य दरबार सजाया है। इसका सभी को ही आशीर्वाद मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। सौराष्ट्र गुजरात में इधर जितने भी भक्त रहते हैं सबको इनका लाभ मिल रहा है। हर एकादशी को बड़ा प्रोग्राम होता है, शुद्ध एक जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका बड़ा प्रोग्राम, भजन संध्या का आयोजन होता है। रात्रि लगभग 8 बजे से 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलता है हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को। वैसे तो हर एकादशी या संडे को यहाँ भक्तों का खूब आगमन रहता है, आना जाना रहता है। बात रही प्रसाद की, प्रसाद जो इच्छा हो आप बाबा को चढ़ा सकते हैं, लड्डू, पेड़ा, ड्राई फ्रूट, जो भी आपका मन करता है। बाबा को 12 के दिन खीर चूरमे का भोग लगता है। आपको मैं विस्तृत सब बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान दें मेरी बात पे। और इसके साथ ही एक बात और जोड़ देता हूँ कि कुछ लोग अर्जी लगाते हैं। अर्जी कैसे लगानी चाहिए?
अर्जी सिर्फ मैं क्या बताता हूँ, एक श्रीफल गड़गड़िया, श्रीफल सूखा नारियल लेकर उसके धागा बांधकर उसमें दक्षिणा डालकर बाबा का ध्यान करें, मानसिक संकल्प करें। उसमें संकल्प दो होता है, मुख्य संकल्प ही होता है, दो संकल्प होता है। एक तो आपकी जो अर्जी होती है कि बाबा आप आर्य के सहारे हो, कलयुग के अवतार हो, सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हो, हम आपके चरणों में अर्जी लगा रहे हैं, आप हमारी अर्जी स्वीकार करो। ये एक संकल्प होता है। दूसरा संकल्प, हमारी अर्जी पूर्ण होने के बाद मैं ये करूंगा, वो आपको तय करना, आप क्या करोगे, बाबा के लिए क्या करोगे। हर एकादशी दर्शन करने आओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, जो भी आपका भाव बनता है वो आपको संकल्प करना होता है। इससे आपकी अर्जी पूर्ण होगी और पूर्ण होने के बाद आपने जो संकल्प किया वो पूर्ण करना है। और कुछ भक्त हैं वो बोलते हैं लाल कपड़ा लगाना है, पीला लगाना है, चिट्ठी लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो श्रीफल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये शुद्ध वस्तु है, प्रकृति द्वारा बनी हुई, उसको श्री का स्वरूप है, उसको हाथ में लेकर जो अपने धागा बांधते हैं, ये हर कार्य, मांगलिक कार्य में अपने धागा बांधते हैं, शुभ कार्य जो भी होता है उसमें धागा बांधते ही हैं। नाड़ा छड़ी बोलते हैं अपने गुजराती में, हमारे मारवाड़ी में मोली भी बोलते हैं, मोली बांधते हैं। तो ये हर कोई भी कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, उसमें अपना धागा बांधते हैं। इसी तरह ये शुद्ध श्री का स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप है, जो क्या बोलते हैं श्रीफल, उसको आप धागा बांध के बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर सकते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, आप इसमें सब भाव का खेल है। आपके भाव और श्रद्धा और विश्वास, जितना बाबा के प्रति है आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, उतना जल्दी आपका काम होगा। ये अर्जी के बारे में। अब बता देता हूँ टाइमिंग आपको। इस मंदिर का टाइमिंग है, सुबह 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है और 5:30 खुलने के बाद मंगला आरती होती है। उसके बाद लगभग 7 और 7:30 के बीच के समय में जैसे ही श्रृंगार तैयार हो जाता है तो श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद 11:30 बजे भोग लगता है। फिर 1 बजे मंदिर पट बंद होते हैं, 4 बजे खुलते हैं, 4 से 9 बजे तक खुला रहता है। विशेष दिन एकादशी, संडे होता है या भक्तों की संख्या अधिक होती है तो थोड़ा समय बढ़ जाता है। और कुछ आप पूछना चाहते हो तो बता दीजिए। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। और वीडियो के माध्यम से जो भक्त बाबा का दर्शन कर रहे हैं उनसे हमारा यही निवेदन, आपको लाभ मिल रहा है घर बैठे, लेकिन हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप पधारें और बाबा का दर्शन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें, बाबा की कृपा आप भी ये अवश्य पाएं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में जय श्री श्याम आप जरूर लिखें। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।